चलो अगला लेक्चर देखते हैं करंट अफेयर का, चर्चित स्थल से लेकर के। पिछले बार के सीजीपीएससी में यहाँ से चर्चित स्थल से क्वेश्चन आया था, कोझिकोड करके, संगीत वाला, याद हो गया, यूनेस्को के द्वारा, है ना। तो यहाँ से देखो ये चर्चित स्थल में यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर बार, और इस बार भी लगभग पूरी संभावना है कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये सेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भारत का द्वितीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। देखो भारत में एक जगह है जहां से क्या किया जाता है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया जाता है। क्या है, इसरो नाम सुने हो, है ना, सतीश धवन वाला। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर का है, याद रखोगे, फर्स्ट नंबर का पहला चीज याद रखोगे। दूसरे नंबर का ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें याद रखना, थूथू कड़ी है ना, थूथू कड़ी याद रखना, तमिलनाडु में। ओके, तो सेकंड नंबर में याद रखना थूथू करके। ठीक है, ठीक है, ऐसे याद रखना, याद करने के पर्पज से पढ़ा रहा हूं भाई, कोई इधर उधर अन्यथा लेगा बात को, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो याद रखे रहो, सेकंड नंबर पर कौन सा है, थूथुकुड़ी, तमिलनाडु, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। दूसरे नंबर का बोल रहा है ना, पहले नंबर का तो इसरो, दूसरे नंबर का याद रखना थूथुकुड़ी। ठीक है, फिर देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित अहमदाबाद में लंदन जा रही विमान दुर्घटना किस तिथि को हुई थी। तो इसमें आप लोग चर्चा में ये बहुत विषय में रहा था, एक एरोप्लेन टकराया था एक हॉस्टल से, है ना, और उसमें से लगभग कितने लोग मरे थे, 275 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये न्यूज़ आप लोग सुने होंगे, है ना। तो याद रखना, हाल ही में चर्चित अहमदाबाद में लंदन जा रही विमान दुर्घटना ग्रस्त किस तिथि को हुआ था। तो ये हुआ था, याद रखोगे, 12 जून, 12 जून 2025। और क्या क्या खास बात, क्या विशेष है इसमें देखो, तो टोटल कितने लोगों की यहाँ पे जान गई थी। तो याद रखोगे टोटल कितने लोग यहाँ से, 275 लोग, 275 लोग, याद रखना 275 लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 275 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसमें से भी फिर क्राइटेरिया देखोगे, हॉस्टल से कुछ लोग थे, है ना, मेडिकल हॉस्टल से, बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से कुछ लोग थे। ठीक है, कुछ लोग विमान से ही थे। तो विमान से कितने होंगे, 241 विमान से ही मरेंगे, है ना, मतलब वहां पे दुर्घटना से मरेंगे। बाकी जो 34 लोग हैं, वो 34 लोग कहां से थे, हॉस्टल में कुछ मेडिकल स्टाफ, मतलब वो हॉस्टल में कुछ स्टाफ वाले होंगे, कुछ लोग होंगे, है ना। तो इसके बाइफरगेट को भी याद रखोगे, 241 विमान में थे लोग, और 35 याद रखोगे, 34 याद रखोगे हॉस्टल के, बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल, है ना, बीजे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से। ठीक है, याद हो गया, 275 टोटल। इसमें से एक जने बचा था जी, है ना, क्या नाम है, एक यात्री बच गए थे, उनका नाम याद रखना, विश्वास कुमार रमेश, विश्वास कुमार रमेश, विश्वास कुमार रमेश। याद कैसे करोगे, केवल इन्हीं को विश्वास था कि ये जिंदा बच जाएंगे, है ना, केवल इन्हीं को विश्वास था कि ये जिंदा बच जाएंगे, इसीलिए विश्वास कुमार रमेश जी बच गए, ऐसे याद रखना, है ना। एक ही लोगों का विश्वास था कि इतना प्लेन हादसा में, इतनी दुर्दशा में भी मैं सरवाइव कर जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा करके इन्हीं को विश्वास था, इसीलिए विश्वास कुमार रमेश जी बच गए, याद रखना। तो ये कुछ फैक्ट है, 275 लोग टोटल मरे थे, जिसमें से 241 विमान से थे, और 34 याद रखना बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से लोग थे। कब हुआ है ये, 12 जून 2025 को। ठीक है, 12 जून 2025 को, याद रखना इतना, थोड़ा बहुत डिटेल भी जान लो, है ना, बाकी वन लाइनर फॉर्म में याद रखोगे तो भी सही है ना। तीसरा नंबर का देखो, अहमदाबाद विमान हादसे में सुरक्षित बचे केवल एक यात्री का नाम क्या था, बताओ, केवल एक यात्री का नाम क्या होगा,
केवल इन्हीं को विश्वास था करके याद रखना, विश्वास कुमार रमेश। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो 23वें नंबर का, भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो रूस के बारे में बोला जा रहा है। रूस है 2 लेटर का, याद करोगे इसको 4 से 5, है ना, इसका डबल करोगे 4 से 5 दिसंबर को क्या हुआ? रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। पूछता है भाई कहां पे हुआ, क्या क्या मुद्दे थे? तो याद रखना नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ है। विशेष क्या था? तो यहां पे 16, यहां पे क्या होगा 16 और 6 करके याद रखना, 16 और 6 करके याद रखना। अब ये 16 और 6 क्या है? तो 16 कोई मुद्दे होंगे, 6 कोई ऐसे मुद्दे होंगे जिसपे क्या होगा, घोषणा होगा या कार्य होगा। तो 16 समझौता, 16 समझौता याद रखना। अब क्या 16 समझौता है, इसको याद मत रखना, फिर ये करंट अफेयर ना बन के स्टैटिक पोर्शन बन जाएगा, है ना। तो 16 समझौते हुए और 6 घोषणाएं हुई है। 16 समझौते और 6 घोषणाएं याद रखोगे। ठीक है, कहां पे? 23वें नंबर का भारत रूस शिखर सम्मेलन। तो 2 से 4 याद रखना। ठीक है, 4 से 5 दिसंबर 2025 को हुआ है। कहां पे हुआ है याद रखोगे? नई दिल्ली में हुआ है। 16 समझौता हुआ है और 6 घोषणाएं हुए हैं। ठीक है, 16 समझौता और 6 घोषणाएं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला देखो 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो 23वें नंबर का भारत रूस शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। इसमें क्या कहा गया है देखो, 23वें नंबर का भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस के बीच कितने समझौते की घोषणा हुई है? कितने समझौते और घोषणाएं हुई हैं? तो क्या बताया हूं मैं, 16 समझौते हुए हैं और घोषणाएं कितनी हुई है? 6 हुई है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है देखो, 16 समझौता हुआ है और 6 घोषणाएं हुई है। 16 समझौता और 6 घोषणाएं, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में। अगला देखो 7वें नंबर का, कौन सा राज्य विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर भारत का नवीनतम 5वें क्रम का राज्य घोषित किया गया है? तो इसमें याद रखोगे विश्व साक्षरता दिवस। सबसे पहले तो ये जानना है अपने को कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस याद रखोगे 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। अगला क्या याद रखोगे इसमें, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। इसमें फिर अगला क्या याद रखोगे, ऑप्शन क्या आएगा? तो इसमें याद रखना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। क्या है हिमाचल प्रदेश में ऐसा जी? तो याद रखोगे यहां पे हिमाचल प्रदेश में याद रखना 99% यहां पे साक्षरता है। ठीक है, जबकि प्रदेश पूरा वैश्विक स्तर पे देखोगे 95% इसका आधार है, याद रखोगे, है ना। 95% इसका आधार है राष्ट्रीय मानक। तो राष्ट्रीय मानक 95% से भी इसका जो एजुकेशन रेट है वो ज्यादा है, साक्षरता दर अधिक है। ठीक है, तो 99.3% है, लेकिन आप क्या याद रखोगे 99, पूरा ये वाला डाटा याद रखना, बाद वाला याद हो रहता है या देख के ऑप्शन में बन जाएगा। कभी भी ये 99.1, 99.2, 99.3 नहीं देगा। अगर दे भी दिया तो उससे खराब किस्मत और कुछ नहीं है, है ना। ऑप्शन में 96, 97, 98, 99 ऐसा देगा। ओके, क्लियर। तो कौन सा राज्य विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर भारत का नवीनतम 5वें क्रम का राज्य घोषित किया गया है? तो याद रखोगे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या याद रखोगे? हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश कितना है? 99.3%। और राष्ट्रीय मानक कितना है? 95%। ठीक है, तो 95% से भी अधिक है, मतलब राष्ट्रीय मानक से अधिक है, याद रखना।
अगला देखो 8वें नंबर का, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाएगा, क्या बताया यहाँ पे अभी देखो, 8 सितंबर 2025 को। 8 सितंबर 2025 को क्या मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज योगेन साहू क्लासेस के द्वारा बनाया गया है, जिसमें आपको लगभग 1500 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। मतलब बहुत डीप से डिटेल से एक एक फैक्ट को यहाँ पे समायोजित करके ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया गया है। 149 में आप इसका एक्सेस ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हो। इसके साथ साथ सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है, जिसमें आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, 20 सब्जेक्ट वाइज रहेगा और 5 फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन का समावेश किया गया है जो आपके सीजीपीएससी प्री के पैटर्न के हिसाब से होगा। ठीक है, ऐप से डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पे 8770-123 पे संपर्क करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर का, सितंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितने परसेंट दर्ज की गई? तो कितने परसेंट दर्ज की गई है? 99.3%। राष्ट्रीय मानक आधार क्या है? 95%। ठीक है, तो ये दर्ज की गई है 99.3%। कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी में है। देखो ऑप्शन नंबर सी में है 99.3%। ओके, क्लियर है, बन जाएगा ये। फिर अगला क्वेश्चन देखो, भारत की प्रथम ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परियोजना कहां शुरू की गई है? अगर इसका आप लोग नहीं भी पढ़े हो तो भी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत तुक्का लगा करके इसका आंसर ढूंढ सकते हो। कैसे भाई? कृत्रिम वर्षा करने की जरूरत कहां पे है, पहले ये बताओ। तो जो थोड़ा सूखा क्षेत्र होगा, मरुस्थल वाला एरिया होगा, जिसका दैनिक तापांतर अधिक होगा, उस क्षेत्र में क्या कर सकते हो, ये कृत्रिम वर्षा करवा सकते हो। ठीक है, दैनिक तापांतर कहने का क्या मतलब है? मतलब गर्मी में और सर्दी में दोनों में तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होगा। अगर गर्मी में उसका तापमान 50 डिग्री है तो सर्दी में उसका तापमान 5 डिग्री 10 डिग्री तक चला जाता है। तो दैनिक तापांतर देखो कितना है, बहुत ज्यादा है ना। तो जैसलमेर वाला क्षेत्र में, राजस्थान का जैसलमेर वाला क्षेत्र याद रखोगे, यहां पे ज्यादा है भाई। तो भारत की प्रथम ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा कहां पे किया जाएगा? राजस्थान के क्षेत्र में। तो राजस्थान के क्षेत्र में सूखे से यहां पे निपटने के लिए, ठीक है, यहां पे जो सूखा है, राजस्थान का सूखा है, सूखा प्रभावित क्षेत्र में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक झील है, उस झील को भरा गया फिर से। रामगढ़ झील याद रखना, रामगढ़ झील। ठीक है, रामगढ़ झील को क्या किया गया? सूखे से बचाने के लिए उसको पुनर्जीवित किया गया है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। भारत का प्रथम वैश्विक एमआरओ विमान केंद्र कहां शिलान्यास किया जा रहा है या कहां किया गया है? एमआरओ बोल रहा है। ठीक है, तो कहां से किया गया है याद रखना, 11 नंबर का। तो इसको याद रखोगे, ये बेंगलुरु में किया गया है ना, बेंगलुरु में किया गया है। और दो कंपनी इसमें साझा करेगी, एक याद रखना टाटा मोटर्स करेगा, ठीक है, और एक लॉकहीड मार्टिन है ना, लॉकहीड मार्टिन और टाटा, दोनों का मर्जर होगा और यहां पे एमआरओ विमान केंद्र की शिलान्यास किया जाएगा, किया गया है। कहां पे? बेंगलुरु, बेंगलुरु याद रखना है ना। ठीक, याद रखोगे, भारत का प्रथम वैश्विक एमआरओ विमान केंद्र का शिलान्यास किया गया है। कहां पे किया गया है? बेंगलुरु याद रखोगे। ठीक है, बेंगलुरु। अमेरिका की एक कंपनी होगी मार्टिन, याद रखोगे, लॉकहीड मार्टिन, और टाटा भारत की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम। एमआरओ केंद्र किन कंपनियों के संयुक्त भागीदारी से स्थापित किया गया है? किस कंपनियों के संयुक्त भागीदारी से स्थापित किया गया है? तो क्या बताया मैं, एक टाटा याद रखना, टाटा एडवांस सिस्टम, और अमेरिका की एक कंपनी है मार्टिन। ठीक है, लॉक हीड मार्टिन। तो ए भी सही दिख रहा है, बी भी सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, ए और बी दोनों।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड याद रखोगे ये कहां पे, पूर्णिया बिहार में किया गया है, पूर्णिया बिहार में किया गया है, याद रखना। लगभग इस बिहार वाले क्षेत्र से याद रखोगे 85%, 85% मखाना सप्लाई होता है पूरे भारत में, याद रखोगे। ठीक है, तो 85% मखाना कहां पे है, बिहार में है। और इसमें भी सबसे अधिक उत्पादन एक जिला पूछा जाएगा तो उस जिले का नाम याद रखना, मधुबनी जिला, मधुबनी। ठीक है, मधुबनी, मधुबनी जिला याद रखना टॉप पे है। ओके, क्लियर। तो मखाना बोर्ड कहां स्थापित किया जाएगा, पूर्णिया बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। 85% मखाना यहीं पे उत्पादित होता है, याद रखना। और सबसे टॉप में याद रखोगे मधुबनी जिला। ठीक है, आ गया समझ में। 14 नंबर का देखो, भारत की प्रथम स्मार्ट सिटी के रूप में कौन से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्रित होगी? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय, यहां पे याद रखोगे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र कहां पे केंद्रित होगी, भारत की प्रथम स्मार्ट सिटी। तो गिफ्ट करके याद रखोगे, क्या याद रखोगे, गिफ्ट। क्या याद रखोगे, गिफ्ट। भाई जहां पे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं चालू होगा, है ना। गिफ्ट करके याद रखना। अब ये गिफ्ट क्या है, गुजरात, जी से याद रखोगे गुजरात। ठीक है, आई से इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल। एफ और टी से याद रखना, टी से क्या आएगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में याद रखना। तो टी से आएगा टेक, है ना। एफ से आएगा फाइनेंस, फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, फाइनेंस टेक सिटी याद रखोगे। एफ टी से क्या आएगा, फाइनेंस टेक सिटी। तो एक कौन से क्षेत्र में है, गुजरात के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, है ना। गुजरात वाले लोग ज्यादा पैसा वाले हैं भाई, याद रखोगे, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं कहां पे केंद्रित की गई है, तो याद रखोगे गुजरात। हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो 15 नंबर का क्या होगा, इसको याद रखोगे कहां पे किया गया है, हरित कचरा। तो कचरा से याद रखोगे, क्या याद रखोगे, यहां पे दो तीन चीजें याद रखना। यहां से क्या दो तीन चीजें बता रहा हूं मैं, एक मिनट, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना देखो। कचरा प्रबंधन, है ना, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाएगा, क्या याद रखना है, देखो हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है। तो हमेशा याद रखना इंदौर ही ये कचरा प्रबंधन में टॉप रहता है। किसी साल का भी डेटा उठा करके देख लो, हमेशा कौन रहेगा टॉप में, इंदौर। किस ऑप्शन में आपको इंदौर दिख रहा है, देखो ये। और दूसरे नंबर पे क्या है, आंध्र प्रदेश। हमेशा ये ट्रेंड रहा है, 3-4 साल का डाटा उठा करके देख लो, कचरा प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे टॉप में कौन रहेगा, इंदौर। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आएगा अंबिकापुर, गार्बेज इन और गार्बेज आउट के संबंध में। ठीक है, अंबिकापुर याद रखना। ठीक है, अंबिकापुर सीजी में याद रखोगे, गार्बेज इन और गार्बेज आउट के मामले में, कचरा प्रबंधन के मामले में। ठीक है, तो इसका क्या होगा सही ऑप्शन, इंदौर होगा और आंध्र प्रदेश होगा, इंदौर और आंध्र प्रदेश। आ गया समझ में। तो कभी भी ये वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, कचरा प्रबंधन के बारे में पूछा जाएगा तो दो जगह याद रखोगे, एक याद रखना इंडिया वाले में इंदौर, और एक जगह याद रखोगे छत्तीसगढ़ वाले में अंबिकापुर। ठीक है, ये दो चीज याद रखना यहां से। और कभी भी ये क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ देगा तो आप बना लोगे, एक ऑप्शन याद रखना, वो हर ऑप्शन में आपको बनेगा, बन जाएगा, है ना, किसी दूसरे ऑप्शन में और नहीं रहेगा। फिर 16 नंबर का देखो,
भारत में प्रथम मखाना बोर्ड का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? पूर्णिया में किया गया है, पूर्णिया बिहार। पूर्णिया बिहार में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार राज्य देश के कुल मखाना उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान देता है? तो कितना परसेंटेज है, कितना प्रतिशत है? बताया था मैं आपको 85%, है ना। 85% उत्पादन देता है भाई। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार कितना देगा? 85% देगा। कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, 85%। ठीक है। और भी क्या बताया था, एक चीज याद करो कि बिहार में कुल मखाना उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देने वाला कौन सा जिला है? तो इसमें बताया था आपको मधुबनी जिला। ठीक है, मधुबनी जिला। तो एक ही चीज से देखो 4-5 क्वेश्चन अपन डील कर पा रहे हैं। मधुबनी जिला याद रखना। ठीक है। फिर 19वें नंबर का देखो, मेघालय में किस बीमारी के बढ़ते मामले को देखते हुए विशेष कदम उठाया गया है? तो मेघालय के क्षेत्र में HIV एड्स के मामले ज्यादा हैं। तो वहां पे अब ये सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है? तो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि विवाह करने से पहले, है ना, विवाह के पहले HIV टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है। तो कदम क्या उठाया गया है? इस बीमारी से लड़ने के लिए HIV टेस्ट कराएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 20वें नंबर का देखो, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 में कितने समय के लिए बढ़ाई गई है? तो यहां पे याद रखोगे 6 माह के लिए, और यहां पे राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई है। कब से? तो 13 अगस्त 2025 से 6 माह और बढ़ाई गई है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद के विचारों का समर्थन करने वाली कितनी पुस्तकों को यहां से क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। कितने पुस्तक ऐसे हैं जो अलगाववादी को समर्थन दे रहे हैं? ठीक है। तो याद रखोगे इसमें से पूरा 25। ठीक है, क्या याद रखोगे? 25 याद रखोगे। 25 ऐसे पुस्तक हैं जिनके प्रकाशन का प्रतिबंध किया गया है। ठीक। 22 देखो, मालदीव के 60वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो इसमें याद रखोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहां पे बुलाया गया था, और वहां का जो रक्षा मंत्रालय है ना, उस रक्षा मंत्रालय का उद्घाटन इन्हीं के हाथों से करवाया गया था। रक्षा मंत्रालय का उद्घाटन याद रखना, मंत्रालय का उद्घाटन। और ये रक्षा मंत्रालय भारत के वित्तीय सहायता से बनाया गया है। भारत के वित्तीय सहायता से बनाया गया है, याद रखना, वित्तीय सहायता से बनाया गया है। और 60वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस पर मालदीव के जो वहां के मुखिया हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बुलाए थे, और इन्होंने जाकर के रक्षा मंत्रालय का उद्घाटन किया, जो भारत की वित्तीय सहायता से ही बना है। ठीक है, याद हो जाएगा ये। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। 23 नंबर का देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव यात्रा के दौरान किस भवन का उद्घाटन किया है? तो किस भवन का उद्घाटन किया है? याद रखोगे रक्षा मंत्रालय, है ना, रक्षा मंत्रालय का उद्घाटन किया है, जो भारत के वित्तीय सहायता से ही बना है। विश्व धरोहर वाला ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ठीक है, पिछले बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखोगे इसमें क्या याद रखोगे? पहला देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विश्व धरोहर सम्मेलन के दौरान यूनेस्को अस्थायी सूची प्राकृतिक श्रेणी के तहत कितने भारतीय स्थलों को शामिल करने की घोषणा किया गया है? तो कितने? 7 को शामिल, 7 जगह को शामिल, 7 जगह को शामिल, है ना, 7 जगह को शामिल किया गया है, ऐसे याद रखोगे। और ये 7 जगह कौन कौन से हैं जिसको शामिल किया गया है? तो 7 जगह का पूरा आपको नाम याद रखना नहीं है, बाकी आप अगर याद रख सकते हो तो याद रख लेना। कौन सा क्षेत्र होगा? एक तो आपका ये जो पश्चिमी घाट वाला एरिया दिख रहा है, पश्चिमी घाट से 3 क्षेत्र, पश्चिमी घाट से 3 क्षेत्र, सभी जगह को 7 जगह को नहीं याद करोगे तो भी चलेगा। पश्चिमी घाट के 3 क्षेत्र को याद रख लेना, एक है ना, पश्चिमी घाट के 3 क्षेत्र।
एक पश्चिमी घाट का 3 क्षेत्र कौन सा होगा? एक होगा दक्कन ट्रैप, पहला क्या होगा? दक्कन ट्रैप, ठीक है। दूसरा यहां पे याद रखोगे केरल क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में, और तीसरा याद रखोगे कर्नाटक। ये 3 क्षेत्र को शामिल किया गया है यहां से। एक इधर याद रखोगे नागालैंड का नागा हिल्स, नागालैंड का नागा हिल्स याद रखना, ठीक। एक और एक असम का याद रखोगे, ठीक है। एक क्या याद रखोगे? असम का, सॉरी मेघालय, मेघालय का यहां पे एक गुफा है ना, मेघालय में याद रखोगे मेघालय, मेघालय के केव का, मेघालय का केव, एक केव को या एक गुफा को बनाया गया है, ठीक। याद हो जाएगा। तो 3 इधर से याद रखना, 2 इधर से, इतना याद रख लो, काम बन जाएगा। कर्नाटक, यहाँ पे दक्कन ट्रैप, केरल कर्नाटक, यहाँ पे याद रखोगे कर्नाटक केरल, यहाँ पे याद रखोगे एक, याद रखना मेघालय को याद रखोगे, और एक नागा, नागा हिल्स और मेघालय कैब, गुफा को बनाया गया है वहां पे, ठीक है। तो 7 चीजों को यहाँ पे 7 को शामिल किया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अगला फिर देखो, यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल कितनी संख्या हो गई है? अस्थायी सूची बोल रहे हैं, अस्थायी में याद रखना, अस्थायी में 69 जगह हो गए हैं। अब पूरा 69 जगह याद करना फालतू का चीज है ना। तो याद रखोगे अब तक कितना डाटा हो गया है, ये याद रखना, कुल संख्या कितनी हो गई है? 69 याद रखना। यूनेस्को भारत का नवीनतम विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? तो इसको जब मैं आर्ट कल्चर वाला सेशन पढ़ा रहा था तो पूरा 44 जगह को बताया था आपको, ठीक है। तो यहां पे याद रखना, यूनेस्को भारत का नवीनतम विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? तो 44वें नंबर का घोषित किया गया है, याद रखना, 44वें नंबर का। और 44वें नंबर का क्या है? मराठा सैन्य वाला था, मराठा सैन्य अभियान में जो हिल्स या पहाड़ी देख रहे थे, है ना, मराठा सैन्य परिदृश्य की पहाड़ियां याद रखोगे, मतलब वहां पे 12 किले थे, मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किले, 12 किले, है ना, ठीक है। इन 12 किलों में याद रखना 11 किले कहां के थे? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, है ना, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में 11 किले, और एक किला कहां है? एक किला याद रखोगे ये तमिलनाडु में है ना, एक किला याद रखना तमिलनाडु में है, उसका नाम क्या बोलेंगे? जिंजी किला, क्या? जिंजी किला, ठीक है, जिंजी किला, याद रहेगा ये। तो नवीनतम विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? इसका 44वें नंबर का है, ये याद रखना। कब घोषित किया गया है? तो 11 जुलाई को घोषित किया गया है। जगह का नाम याद रखोगे, मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किले, इसमें से 11 किले महाराष्ट्र में है, और एक किला कहाँ है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में जो किला है उसका नाम क्या है? जिंजी किला, याद रहेगा इतना। आ सकता है भाई 44वां ये विश्व धरोहर में शामिल हुआ है, तो है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ये विश्व धरोहर से पूछ चुका है। 27वां नंबर का देखो, जिंजी किला, जिंजी फोर्ट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है अभी बताया मैं, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में 11 किले, ठीक है। 28वां नंबर का देखो, मई 2025 में हरियाणा सरकार द्वारा भिवानी जिले में हड़प्पा स्थल के किन 2 स्थलों को संरक्षित किया है? तो ये ऑप्शन देख के भी आप बता सकते हो। देखो, मोहनजोदड़ो ये कौन सा क्षेत्र में है? पाकिस्तान, तो ये तो आएगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो क्या है? कैंसल है। यहां पे देखो बी और सी दिया हुआ है ना, तो ऐसे ऑप्शन ज्यादा सही होते हैं, है ना, ऐसे ऑप्शन ज्यादा सही होंगे। तो यहां पे भी तिघराना और मीताथल, ठीक है, इन दोनों को शामिल किया गया है, हरियाणा के क्षेत्र से प्राप्त है हड़प्पा स्थल, ठीक है। तो अब इससे आपको देखो ये हड़प्पा स्थल से नया खोज हो गया है, तो आपको हड़प्पा सभ्यता फिर से इस बार बढ़िया से पढ़ना है।
इस बार सीजीपीएससी में ये हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हर बार का ट्रेंड रहा है कि जहां से आपको करंट अफेयर में कुछ मिल रहे हैं, मतलब उसका स्टैटिक पोर्शन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना हड़प्पा सभ्यता भी आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। 29 नंबर का देखो, और उसमें से क्या पढ़ोगे कि कौन सा डेट में खुदाई हुआ है, कौन सा डेट में वो प्रकाशन में आया है, कौन उसके प्रभारी रहे हैं, है ना। तो ये क्षेत्र याद रखोगे। जैसे गुजरात का क्षेत्र पूछा जाता है, तो गुजरात के क्षेत्र में एक ट्रिक बता रहा हूं, डीएसएलआर करके याद रखना। ये 4 क्षेत्र गुजरात के हैं, डीएसएलआर, धौलावीरा, सुरकोटडा, लोथल और रंगपुर। तो याद रखना ये 4 क्षेत्र गुजरात के हैं। ऐसे ही आपको हरियाणा, बनावली, धौलावीरा ये सब पूछा जाता है भाई। तो थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी हड़प्पा सभ्यता से आप देख के जाइएगा। 29 नंबर का देखो, यूनेस्को द्वारा भारत के किन 2 प्राचीन ग्रंथों को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल करने की घोषणा की गई है। तो इसमें याद रखोगे भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, है ना। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को इसमें शामिल किया गया है, याद रखना। ठीक है, यूनेस्को द्वारा किन 2 प्राचीन ग्रंथों को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल करने की घोषणा की गई है। तो इसमें याद रखोगे भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को किया गया है। ठीक है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को। अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल अभिलेख में वर्तमान कुल कितनी संख्या हो गई है। अभी 2 को शामिल करके यहां पे कितना हो गया है, टोटल याद रखोगे 14। टोटल कितना याद रखोगे, 14। ठीक है, क्लियर। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन थे चर्चित स्थल के। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका 30 से 40 क्वेश्चन और आएगा। थोड़ा चैप्टर लंबा है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर साल के पीएससी में पूछा गया है, हो सकता है इस साल के पीएससी में भी यहां से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।